Hi guys, welcome back to my channel and today's video is going to be about my real life horror experience जो मेरे थाईलैंड ट्रिप में हुआ था। तो ये स्टोरी है जनवरी 2023 की, जब हम लोग थाईलैंड के लिए निकले थे। तो हमारी ट्रिप कुछ 10 दिनों की थी और फर्स्ट 3 डेज़ फुकेट में थे हम लोग। उसके नेक्स्ट 3 डेज़ हम लोग क्रैबी में थे एंड रेस्ट ऑफ द डेज़ वर इन बैंकॉक। तो हमने कुछ इस तरह प्लान आउट किया था। तो फर्स्ट 2 ट्रिप तो हमने बहुत मज़े किए, बहुत घूमा। फर्स्ट 2 लोकेशंस में मुझे कोई भी सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई इज़ वेरी एक्साइटेड कि अभी बैंकॉक जाना है। बैंकॉक उतरे, रात की हमारी फ़्लाइट शाम की थी क्रैबी से। तो क्रैबी से शाम की फ़्लाइट थी, 1 घंटे का फ़्लाइट था। हम लोग बैंकॉक पहुँचे। बैंकॉक पहुँचने के बाद फिर एज़ यूजुअल हमने टैक्सी बुक करी। तो टैक्सी बुक किया हमने। तो टैक्सी बुक करने के बाद हमने लोकेशन डाला। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि एक काम करो, गूगल मैप में होटल का लोकेशन डाल दो एंड कीप फॉलोइंग कि हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि डर लगा रहता है ना, क्योंकि ये तो इंडिया है नहीं, कहीं और है। इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है XYZ, हमें पहले से थोड़ा बहुत पता रहता है कि ये रॉन्ग रूट ले रहे हैं, जस्ट टू बी अलर्ट। तो मैंने गूगल में लोकेशन डाला जो हमारा होटल था। पहले तो सारे डिटेल्स आ ही गए थे होटल का, पर उसके नीचे कुछ पॉप हुआ कि दिस होटल हॉन्टेड। तो मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो ना, मैंने ये गूगल में टाइप किया है तो ऐसे हॉन्टेड बोल के कुछ आ रहा है। तो वो एक्चुअली इतने टायर्ड हो गए थे, तो उन्होंने बोला अभी फ़िलहाल मैप पे फोकस करते हैं, लेट्स नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। पहले मैप देख लो क्योंकि हम लोग सही रूट फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो देख लो। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए मैंने मैप को फॉलो किया। हम लोग होटल पहुँचे। तो हमारी बैंकॉक की जो होटल थी वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी थी। उसमें 4 टावर था, A B C and D। तो हुआ ये, हम लोग होटल पहुँचे एंड ग्राउंड फ्लोर के बाद इसकी जो लॉबी थी वो डायरेक्ट 11th फ्लोर में थी। तो हम लोग एंटर किए। तो ग्राउंड फ्लोर में घुसते ही या हम लोग लिफ्ट में घुसे। लिफ्ट में G के बाद देयर वाज दिस की कॉल्ड लॉबी। तो हमने लॉबी को प्रेस किया। उसके बीच में देयर वाज नो कीज़, मतलब अगर हम चाहे भी कि ग्राउंड से 10th फ्लोर के बीच में कहीं हम लोग जाए, वो कमर्शियल कुछ और था, हम लोग नहीं जा सकते थे। तो वो डायरेक्ट लॉबी का ही की है एंड फिर उसके आगे जो भी है। तो हम लोग लॉबी पहुँचे। लॉबी पहुँचने के बाद हमने देखा अच्छा खासा भीड़ था। चेक इन के टाइम में 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया हमें चेक इन करते वक्त। तो हमें लगा कि मे बी इतना भीड़ है अभी चेक इन के वक्त, तो मे बी बहुत अच्छा होटल होगा। नो डाउट होटल के फैसिलिटीज़ में मुझे कोई डाउट नहीं है। होटल का लोकेशन भी बहुत अच्छा था। हमारी किस्मत ख़राब थी कि हमारे साथ ऐसा एक हॉरर एक्सपीरियंस हो गया, इसमें नोबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड। तो 11th फ्लोर में हम लोग चेक इन हो गया। चेक इन के बाद वी वर अलॉटेड रूम इन 25th फ्लोर या 25th फ्लोर। हम लोग 25th फ्लोर में गए। रात बहुत हो चुकी थी एंड वी वर वेरी हंग्री। तो हमने खाना ऑर्डर किया एंड उस रात हम सो गए। चेंज वेंज करके हम सो गए बिल्कुल। अब सुबह उठने के बाद हम लोग एक्चुअली प्लान करके आए थे कि फर्स्ट डे हम लोग यहाँ घूमेंगे, सेकेंड डे हम लोग यहाँ घूमेंगे। तो प्लान वाइज ही हम लोग चल रहे थे। तो सुबह हुई, हम उठे, मैं वॉशरूम गई। तो वॉशरूम जाके मैंने देखा पूरे फ्लोर में पानी था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जेट स्प्रे से पूरा पानी फेंक दिया हो, या इट वाज मतलब पूरा वेट पूरा। तो मैंने अपने हस्बैंड को येल किया, मैंने बोला भी कि तुम्हें वॉशरूम यूज़ करने की तमीज़ नहीं है, तुम जहाँ पे मतलब तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम उतना तक रखो ना, कि मतलब वॉशरूम को ड्राई रखने की कोशिश करो। इस तरह क्या तुम पूरा भिगा देते हो, कोई गिर सकता है, मतलब जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो ही वॉज लाइक मैंने रात से मैं वॉशरूम ही नहीं गया।
मैंने बोला कि क्यों झूठ बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं वॉशरूम गया ही नहीं। तो मुझे लगा शायद मे बी लीकेज होगा या कुछ होगा, लेकिन रात में मैंने फ्लश होने की आवाज़ सुनी थी। फिर मैंने सोचा कि मे बी सही बोल रहे हैं, वो वॉशरूम वो नहीं गए होंगे, या जो हमारे साइड वाले जो रूम्स है मे बी वहाँ से आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने लेट गो किया, हम लोग रेडी हुए, फिर हम लोग निकल गए। शाम में हम लोग रूम में वापस आए, और ये जो रूम हमें मिला था ना, ये था तो बहुत स्पेशियस, बट कुछ अजीब सा इसमें वाइब था, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये वाइब मतलब मैं कैसे समझाऊँ, वो मतलब ये वाली फीलिंग मुझे फुकेट या क्रैबी में नहीं आई। एक एक तो वहाँ पे तीन लैम्प्स थे, बड़े बड़े लैम्प, ओनली वन ऑफ देम वाज वर्किंग। ओके, बाकी वो नहीं वर्क कर रहा था, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, हमें कौन सा, इग्नोर हिम। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, ऐसे भी हमें घूमना है, हमें कौन सा होटल में हमेशा रहना है, तो ठीक है। पर वो रूम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उतनी खास नहीं थी। तो हम लोग वापस आए, शाम में आए, आने के बाद क्योंकि थक गए थे तो वापस बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। हम लोग डिनर किए, हम लोग सो गए पूरी रात। और क्योंकि हाँ, हमने वॉशरूम यूज़ नहीं किया था, तो हम लोग होटल वापस आने के टाइम मैं वॉशरूम गई, तो मैंने देखा कि वापस से फ्लोर में पूरा पानी भरा हुआ है, पूरे कांच में, मतलब आईना जो था, मिरर जो था वॉशरूम के अंदर, उसमें भी पानी है, वेपर है पूरा। तो आई वॉज लाइक कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस रूम। तो मैंने सोचा कि रूम सर्विस को हम लोग कल बुलाते हैं इस मैटर से, कि मे बी कोई लीकेज वगैरह होगा या ऐसा, बिकॉज वी आर पेइंग, तो कोई भी कस्टमर यही बोलेगा कि वाई विल आई गेट सच अ रूम। नेक्स्ट डे हम लोग रूम सर्विस को बुला के वी गॉट आवर रूम्स एंड बाथरूम चेक, एंड दे सेड कि इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, ये वाले रात में भी मुझे सारी रात बाथरूम का फ्लश यूज़ करने का आवाज़ आ रहा था। बाथरूम मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लश यूज़ कर रहा है, बट फिर थक गए थे तो आई डिडंट पे मच अटेंशन और मैं सो गई।